हाँ अब है सर। ठीक। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, और इफ ए इज लेस देन सी, तो कौन है मिडल? ए है। एलिफ। और क्या कंडीशन हो सकती है? अभी बी के लिए चेक करेंगे ना सर। बी ग्रेटर कुछ देन प्लस। मैंने जो ए हो गया, बी हो गया। बाहर की कंडीशन में तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो क्या कंडीशन बनाई आप? ए इज ग्रेटर देन सी फॉल्स हो गया। बी इज ग्रेटर देन सी। अभी ग्रेटेस्ट हम ए को ग्रेटर पकड़ रहे हैं, तो अगर बाहर हमने बोला कि बी से ए बड़ा, ठीक है, अगर ए सी से छोटा है तो फिर ए छोट मिडल हो गया। उसके बाद क्या कंडीशन हो सकती है? अगर मुझे बी को बना सकता हूँ यहाँ पे मिडल। बी को मिडल बनाने के लिए क्या कंडीशन बनानी पड़ी? बी इज लेस देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। बी ए से तो छोटा है, तो बी से बड़ा रहना चाहिए। करेक्ट। हाँ। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे कौन? मैंने बी पहली कंडीशन लेते हुए ए इज लेस देन बी लिया था सर, इसलिए मेरा उल्टा था। एल्स, अगर ए बी ग्रेटेस्ट नहीं है, बी भी मिडल नहीं है, और ये दोनों भी मिडल नहीं है, तो कौन है मिडल? सी मिडल। अब ऊपर की कंडीशन फेल हो गई, एल्स में चलेगा। सो कौन है अभी सबसे बड़ा यहाँ पे? बी बड़ा हो गया। बी हो गया ना, ये फॉल्स हो गया ना ये। तो बी ग्रेटेस्ट हो गया ए से। तो अगर ए को मिडल बनाना है मुझे, तो क्या लिखूंगा? A is less than B. बी से तो बड़ा है ए, बी बड़ा है ए से, और सी से ए बड़ा है, तो ए मिडल है। ठीक है। और क्या बना सकते हो आप? बी हो गया, ए हो गया, एक सी हो। सी को अगर बनाना है तो बी को बना सकते हैं ना। बी इज ग्रेटर देन ए, यानी बी इज स्मॉलर देन सी, तो बी मिडल हो जाए। समझ रहे? थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलेगा तो देखते हैं, सही चल रहा है तो ऊपर के भी कोड चलेंगे यहाँ पे। ये वाला प्रोग्राम आया था। तो क्या करते, पहले ए को बड़ा रखते, तो ए को मिडल बनाते थे। ए को मिडल बनाने के लिए 3 4 2, ये आ रहा है मिडल। ऊपर का मैं कमेंट कर देता हूँ। ए को मिडल रखा है मैंने, लेकिन बी और सी को इधर उधर रख। तो ए को कंडीशन हो गया, अब उल्टा करता हूँ, बी ए को ही मिडल रखता हूँ, लेकिन बी को छोटा रख देता हूँ, ए को बड़ा रख, सी को बड़ा रख, तो भी मिडल यही आ रहा है। ये कंडीशन करेक्ट हो गया हमारा। अब जाते हैं बी क्यू। बी को रखते हैं मिडल। तो पहले मैं ए को बड़ा रखता हूँ। अब दूसरी कंडीशन में मैं ए को सबसे छोटा रख, वो भी बी करेक्ट आ रहा है।
लास्ट सी के लिए चेक करते हैं क्या होगा। सी के लिए, सी को मिडल बनाना है मुझे। सी मिडल, उल्टा कर देते, सी मिडल। तो एग्जैक्टली करेक्ट चल रहा है, कुछ भी कंडीशन बनाओ प्रॉपरली मिडल तीनों मिल रहे हैं। सो क्या लॉजिक है, लॉजिक समझ आया? मैंने क्या किया, एक की कंडीशन कोई भी एक ले लो आप, कोई भी एक कंडीशन ले लो बाहर सबसे बड़ी, उससे सारी कंडीशंस बनाई। क्या किया मैंने, ए इसको हटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। तीन है हमारे पास, ए बी और सी। तो मैं किसको बोल रहा हूँ पहले बड़ा, ए को बड़ा बोल, बी से, बी से बड़ा ए। अब मुझे बी को, ए को मिडल बनाना, तो ए तो बी से बड़ा हो गया, तो वो सी से छोटा रहना चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारी, तो ए मिडल बनेंगे। अभी भी समझा पहला वाला कंडीशन आपको, राहुल समझ रहा है? पक्का समझ रहा है? चलो, ए मिडल हो गया। उसके बाद अभी भी ए बड़ा है बी से, अब बी से, बी तो ए से छोटा हो गया, तो बी अगर ए से बड़ा रहे, सी से बड़ा रहेगा तो बी मिडल रहेगा। एक से बड़ा रखना है, एक से छोटा रखना। अब सी बचा हुआ सी रहेगा, अगर वो ए भी मिडल नहीं है, बी भी मिडल नहीं है, तो सी मिडल। नेक्स्ट ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, अब बी बड़ा हो गया ए से, बी ए से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो सी ए मिडल है। तो ये कंडीशन बना है, बी ए से बड़ा है और बी सी से छोटा है, तो बी मिडल है, नहीं तो सी मिडल। बस, दैट वाज द लॉजिक। नोट डाउन करो इसे, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट डालो इसे, चला।
सर प्लीज सर। यस, बोलिए। कल के जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे ना, असाइनमेंट वाले जो हम्म, क्लास में करे थे, हाँ। उसमें जो लास्ट कट वन था ना, स्पीड वाला, जिसपे स्पीड लिमिट, ड्राइवर अगर इतनी स्पीड पे है और हम्म, इतने किलोमीटर के लिए उसने अगर ज्यादा किया तो उसको हम्म, इतना फाइन लगेगा। उसमें हाँ। मेरे को प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम था? हाँ। क्या प्रॉब्लम आ रहा मैंने एक स्पीड करके इंटीजर वैल्यू लिया यूजर से कि कितना स्पीड था ड्राइवर। है? हाँ, उसके वो बाद यूजर स्पीड इनपुट करेगा। लिमिट, हाँ यूजर इनपुट, हम्म, एंड स्पीड लिमिट 70 कर दिया। हम्म, और फाइन अमाउंट 0 कर दिया फिलहाल के हम्म, लिए डिक्लेयर हाँ, करते हो। ठीक। तो उसके बाद मैंने इफ पे पहला कंडीशन लगाया कि स्पीड अगर लेस देन और इक्वल टू 70 है तो नो फाइन। 70 यहाँ पे दिया है ना लिमिट। ओवर द लिमिट 1 से 10 के ऊपर की है तो नहीं, 1 से 10 किलोमीटर तक के लिए है ऐसे। किलोमीटर पर आवर के ऊपर है तो 50 रुपीज फाइन अब है ना। हाँ, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मेरे को 10 किलोमीटर करना है तो फिर मैं क्या कंडीशन लूंगी उसको? अगर मुझे 10 किलोमीटर ऐड करना है, यानी कैसे दिखाऊंगी मैं वो? एक्सीड द स्पीड ऑफ 700। अच्छा, 70 है, उससे 10 ऊपर जाता है। हाँ। हम्म। So, जो आपका, ऐड करूंगी। नहीं नहीं नहीं, वो उस आपको क्या करना है, 70 ऑलरेडी आपकी वैल्यू है। हाँ, वो मैंने इंटीजर में आई मीन वो हाँ, डिक्लेयर किया हुआ है मैंने। वो आपको यूजर से एक्सीड स्पीड लेनी है, कितना उसको बढ़ाना है। ओके, आई मीन ये नहीं, एक्सेड कितना है वो लेना है मेरे को। हाँ, ओके। आपको एक्सीड लेना है, बस उसके हिसाब से कंडीशन बनाए कि अगर वो हाँ तो मैं, एक्सीड, हाँ, एक्सीड अगर वो 1 से 10 के बीच में डालता है तो 50 रुपीज हाँ आप डालोगे इस पर फाइन। अगर 11 से 20 डालता है तो 100, और हाँ, 21 प्लस डालता है एक्सीड लिमिट तो $200। मैंने यूजर इनपुट से स्पीड लिया यानी नहीं नहीं, 70 स्पीड नहीं वाला, है। नहीं, तो वो आपको इसलिए मेरा दिया वो है, कर। वो आपका ऑलरेडी स्पीड है, हाँ वो हाँ। उसमें एक्सीड कर रहा है। ओके, तो तो एक्सीड एक्सीड लेना है। स्पीड स्पीड लूंगी मैं इनपुट से। हाँ, वो थोड़ा सा ट्रिक किया है आपको क्वेश्चन में। ठीक है। क्लियर है? चलो, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लूप्स कंडीशनल्स वगैरह में लूप्स पे आ जाते हैं। सो एक नया फोल्डर बना लो। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ इसमें आपको, जैसे थ्री पे था ना, 4 बना लो आप, शॉर्ट हैंड्स। ऐसे शॉर्ट हैंड्स भी लिख सकते हो। क्या किया मैंने, बॉडी नहीं बनाया नीचे एंटर कर। अगर आपकी सिंगल लाइन है, जस्ट बहुत कुछ कोड नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद आपके सपोज इफ और एल्स दोनों है, इफ और एल्स का शॉर्ट हैंड बनाना है। तो आपने सपोज यहाँ लिखा प्रिंट ए,
तो ऐसे भी लिख सकते, ए आ रहा है, इसको 13 कर देता हूँ, अभी भी आ रहा है। तो शॉर्ट हैंड, एक ही लाइन में इफ और एल्स दोनों कंडीशन। एक साइड पहले अगर ट्रू रहता है इफ, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट चलेगा। अगर एल्स, इफ फॉल्स हो जाता तो एल्स में जाएगा, तो राइट साइड वाला चलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते, लेकिन छोटा कोड है, बहुत बड़े कोड को नहीं लिखते बैठने से। छोटे छोटे काम अगर करने, कोड के बीच में कुछ छोटा सा कंडीशन है, तो यहाँ यूज कर लो, तो ये काम आ सकता है। इन केस कोई पूछ ले आपको कि इसको शॉर्ट हैंड लिख के बताओ, तो आना चाहिए। तो ये दो तो बेसिक तरीके हैं इसमें एलिफ नहीं होता है। अगर आपको एलिफ बनाना है तो इफ एल्स के अंदर एक इफ बनाना, जैसे ये जो एल्स है ना, अब इसमें यहाँ पे कुछ प्रिंट लिख दो आप, और फिर इफ बना दो, एल्स बना के फिर यहाँ पे कुछ लिख, तो फिर उतना बड़ा बन जाए कि उस एल्स के अंदर ये एल्स और ये इफ और ये सब, ऐसा कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो देखो ये अब टू आ रहा है, ये इसके अंदर चला। तो ऐसे भी बना सकते, इफ के अंदर एल्स के अंदर एक इफ एल्स। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाते, ऐसे ही रखते हैं। दोनों नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट डालो, फिर हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं। समझा ना? ये न्यू फाइल करना है सर? रिपीट करो। हाँ एक्चुअली नहीं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई सर, तो वो हाँ, फिर सब से तो मेरे वही को सब। प्रॉब्लम। देखो, आप नॉर्मली इफ कैसे लिखते हो? एक कंडीशन कंडीशन। लिखते हैं इफ में, कोलन देते हैं, बॉडी बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ लिखते हैं कुछ भी आपको जो लिखना है। जैसे ऐसे लिख, तो शॉर्ट हैंड ने क्या बोला भाई, देखो आपको बड़ा कोड लिखना है तो आप पूरा ऐसा लिखो, फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आपका एक लाइन का कोड है तो आप इसको शॉर्ट हैंड बना सकते हो, मतलब ये वाले पार्ट को यहाँ रख। सो ये इफ का शॉर्ट हैंड हो गया। अब एल्स कैसे बनाते हो आप? इफ एल्स ऐसे कुछ बनाते, तो इसको उसने क्या कर दिया, तो ये वाले पार्ट को भाई आप स्टार्ट में रखो, ये कोलन हटा दो यहाँ से, और इसको यहाँ ले। तो ये उसका शॉर्ट है, इफ एल्स। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट चलेगा, अगर एल्स की कंडीशन में जाता है तो इसके राइट साइड वाला चलेगा। इसके सिंटेक्स में कोलन नहीं होता सर? इसमें नहीं कोलन, यहाँ पर है कोलन, यहाँ पे ओके। हटाएंगे तो एरर इफ है एल्स यहाँ में पे। नहीं है। ये फेल्स में कोई कोलन, तो ये शॉर्ट हैंड है, कहीं पे जरूरत पड़े तो थैंक यू सर। काम आ सकता। ठीक है, चलो डन। ऑनलाइन स्टूडेंट डन। नो सर। Yes. कर लो कंप्लीट, फिर स्टार्ट कर, हो जाए तो बताओ। पाइथन, हाँ नहीं, पाइथन स्टार्ट हुआ है।
चलो, डन। अपर्णा, यस सर। चलो नया फोल्डर बना लो, फिफ्थ वन, लूप्स। इसमें इंट्रोडक्शन दे दो आप। ये सब बंद कर देते। देखो अब समझना इसको, ये बहुत काम की चीज है, कंडीशनल और लूप साथ में। आपको बहुत प्रोग्राम करने पड़ेंगे इससे रिलेटेड, यही एक्चुअल आपका लॉजिकल पार्ट है, ये प्रोग्रामिंग एक्चुअल। देखो आपको अगर प्रिंट करना है हाय, एक मैसेज प्रिंट करना है, आप लिखेंगे इस तरीके से, हो गया आपका काम। आपको 10 बार करना है, आपने 10 बार इसको कॉपी कर लिया, ये भी इजी था। लेकिन आपको 100 बार करना है, ठीक है, 100 बार कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, या 1000 बार करना है तो क्या उतने बार पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है आपका लूप, कि भाई आप इस इतने वाले कोड को एक बार लिखो, उसको लूप में डाल दो, वो लूप उतने बार उसको जनरेट करे। जैसे आपका ये होता ना भाई, झूला, झूला देखा हुआ ना? घूम के वापस आता। तो वही आइडिया यहाँ पे यूज किया, 3-4 पैरामीटर पे चलता है। एक, कहाँ से स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइज कहाँ से कर, क्या कहा जाता है उसे, इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है इसमें कंडीशन, कहाँ तक जाना है आपको, कितनी कंडीशन तक जाना है, कब तक आपका लूप चलना चाहिए। तीसरी इसमें होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आपको लूप को हर बार बढ़ाना है या कम की तरफ जाना है। मतलब 0 से 100 की तरफ जा रहे हो आप, या 100 से 0 की तरफ आ रहे हो। सो इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है। तो ये 3 पैरामीटर पे चलता है। या एक होता है बॉडी, कि उसमें आप करने क्या वाले, इस स्ट्रक्चर के बीच में आप करने क्या वाले। तो ये 4 चीजों के ऊपर आपके कोई भी लूप, अभी टाइप्स देखेंगे वाला, तो ये 4 चीजों पे लूप चलेगा। जैसे गाना है ना आपका, लूप में अगर लगा दिया तो खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट हो। तो वही आइडिया है यहाँ पर। तो 4 लाइन का कोड आपका हजारों लाइन ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकता है। जैसे सैंपल, तो इसमें 2 टाइप है, वाइल और फॉर। पाइथन में 2 ही टाइप है, वाइल लूप और फॉर। बस लिखने के तरीके अलग है दोनों में, काम दोनों भी सेम ही करते। डू वाइल नहीं है इसमें। इसमें वाइल फॉर के 2 टाइप है, वो देखेंगे। सो लूप को अगर आप डिफाइन कर, तो उसका डेफिनेशन लिख लो। किसी कंडीशन के बेसिस पे एक ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली चलता है। पैरामीटर्स ऑफ लूप्स, नंबर 1, इनिशियलाइजेशन। कंडीशन, नंबर 3, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एंड फोर्थ वन इज, थर्ड ही रखना चाहिए, फोर्थ इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, थर्ड इज बॉडी, ब्लॉक ऑफ कोड। इन 4 पैरामीटर पे हम लोग लूप बनाए। लिख लो इसे, लिखो इसे, याद नहीं रहती वो चीजें बात।
डन। वैसे चैट में डाल दिया मैंने, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो। चलो पहला टाइप देखते हैं इसमें, वाइल लूप। किसी का बाकी है? हो गया? हो गया ना? ऑनलाइन गाइस डन। Yes. चलो Yes, sir. सबसे पहले वाइल लूप। वाइल लूप में देखो लिखने का तरीका ऐसा है, एक मैं 0 से 5 नंबर प्रिंट करने वाला लूप बना, या फिर हाई को ही प्रिंट करता हूँ 5 बार। तो आई ले लेता हूँ मैं, आई इज अ इटरेटर। ये जो पूरा प्रोसेस जो है ना, इसे इटरेशंस भी कहा जाता है। अभी समझते हैं एक एक चीज। आई इक्वल्स टू 0, इससे क्या कहेंगे आप? इनिशियलाइजेशन। 0 को इनिशियलाइज किया मैंने, 0 से स्टार्ट कर। अब यहाँ लिखना होता है आपका वाइल, कोलन से पहले आपको लिखनी होती कंडीशन, कहाँ तक जाए। मैं आई इज लेस देन 5 है, तो 0 1 2 3 4, 5 हो गए। सो 0 से 5 तक जा रहा हूँ, और लास्ट में मैं उसको बढ़ा रहा हूँ हर बार, वैल्यू बढ़नी चाहिए। ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, प्लस इक्वल्स टू 1, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय 1। अब इसके बीच में आपको आपका लॉजिक लिखना है, तो मैं फिलहाल इससे करवा रहा हूँ काम, हाई प्रिंट कर। ठीक है, इतना सा सिंपल कोड है। देखो ये 5 बार मुझे आउटपुट निकाल दे। सारा 5 टाइम्स आए, तो ये चलता कैसे ऐसे समझते हैं। यहाँ पे देखो आई जो है ना, आई इज इटरेटर, इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, एक्स जेड इटर, एलिमेंट, कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन कोई नंबर नहीं रखना है डायरेक्टली, इन्हें छोटे छोटे वैल्यूज रखो आपको समझ आने के लिए। ज्यादातर आई यूज करते हैं, अगर 2 लूप है तो आई और जे यूज करते, कोई लोग एक्स यूज करते। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हो कैसे रहा है। आई का इनिशियल वैल्यू लिखूंगा मैं, कंडीशन चेक करूंगा मैं, और प्रिंट यहाँ लिख। ये 3 चीजें मैं यहाँ पे लिखूँ, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लिख। सो इसे समझ लो बैकग्राउंड में हो कैसे रहा, चलता कैसे है लूप, को बता दो। आई का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है, 0। 0 है आई का भी वैल्यू। इज 0 <5? ट्रू। ट्रू हो गई कंडीशन, तो हम ब्लॉक में जा सकते हैं। ये पता है आपको कि इफ में कंडीशन ट्रू होती है तो ही आप ब्लॉक ऑफ कोड चला सकते। सो प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग? हाई। एक बार हाई प्रिंट हो गया, लास्ट में आए हम लोग, लास्ट लाइन आए इंक्रीमेंट हुआ 1 से। 0 + 1 1, ये आपको पता है। प्लस इक्वल्स टू 1 मतलब आई, आई+1, आई इक्वल्स टू आई+1, सो 1 हो। आई का नया वैल्यू क्या है? 1। इज 1 <5? प्रिंट किया हाई, आई एक से बड़ा 2 हुआ, 2, 2 इज ऑल्सो <5। इसने भी हाई प्रिंट किया, इंक्रीमेंट हुआ 3, 3 के लिए, 3 के लिए भी ट्रू, हाई प्रिंट हुआ, 4 हुआ, सॉरी 4 हुआ, 4 के लिए भी ट्रू हो रही है कंडीशन, हाई प्रिंट हुआ। अब ये हो गया 5, यहाँ पे आ गया 5 है नया वैल्यू, 5 इज <5। फॉल्स हो गया, आपका लूप ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया, आगे कुछ कोड ही नहीं है, खत्म हो गया। इसलिए 5 बार हाई लिख कर आए। अगर =5 लिखता तो मैं क्या होता? ये भी प्रिंट होता था। ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, और 6 बार हाई प्रिंट हो जाता। तो हमें 5 ही करना था, चलो फिलहाल। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं और 5 बार प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? I = 1 लेना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू 1 लेंगे, और <6 कर दो, या <=5 कर दो, तो भी हो लेस जाएगा। देन इक्वल टू 5। तो इन जनरली 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन नंबर तक जाते हैं। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ पे लिख लो आप इसे क्या कहते हैं। तो अभी इंक्रीमेंट ही देखा हमने, अभी डिक्रीमेंट वाला भी देखेंगे।
यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस लिखा है मैंने, इसे कहा जाता है आइट्रेशन या इटरेशन, जो भी आपको हो। और आई इज अ इटरेटर। इटरेटर आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड, लेकिन जो यहाँ पे लिया है फिर कंडीशन में, इंक्रीमेंट में, सब जगह फिर वही नाम लेते हैं। चलो गाइस, डन। ये इटरेशन चाहिए तो मैं डाल देता हूँ आपको। कॉपी कर लो। समझ आ रहा है ना, बड़ा आसान है। लेकिन अब देखो, उसी कोड को मैं लेता हूँ ऊपर से, लेकिन हाई की जगह अब मैं क्या करता हूँ, हाई की जगह आए। अब बताओ क्या हो। हाँ, नंबर प्रिंट होगी। क्या नंबर प्रिंट होगी? 0 1 2 3 4 जीरो वन टू थ्री 4। फोर। फाइव आएगा या नहीं? फाइव नहीं नहीं आएगा, आएगा फिर। क्योंकि नहीं आई की आएगा। वैल्यूज जो है वो प्रिंट होते हैं। बड़ा आसान है। 0 1 2 3 4। अगर मुझे 1 से 5 तक चाहिए होते तो आई ग्रेटर 1 से 5, < लेते सर हम। < 6, और बस 1 से 5 होगा। अच्छा 1 से 5 आई 1 करते थे। आई 1 कर देते। यस। लेस देन 5 कर दिया जी। लेस देन 5, लेस देन 6, और लेस देन = 5, कुछ भी कर सकते। ठीक है, आसान है। नोट डाउन करो इसे। इटरेशन सब बताने की जरूरत नहीं, पता है आप। बस ये जो हाई लिख कर आ रहे हैं वहां पे आई की वैल्यू प्रिंट होती सर है। यस, बोलिए।
अ, मेरा सिर्फ मतलब आय 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 5 बार प्रिंट हो रहा है। कोट्स में नहीं लिखना है, विदाउट कोट्स लिखना है। हाँ, सॉरी। हाँ हो। दो क्वेश्चन करने हैं आप, व्हाइल लूप यूज करना है, ये रेंज प्रिंट है। क्वेश्चन चैट में वहां से कॉपी करो, उनका कोड करो। आप देखो, एक अगर एक ही इसमें कर रहे हो ना आप, तो क्या क्या करो, यहाँ प्रिंट लिख देने का, यहाँ कोड्स दे देने के, इसके बीच में वन दे दो इसको। इसको कॉपी बनाओ, इसको नीचे लेके आओ, यहाँ इसको टू दे दो। अगला बनाओ इसका, जो भी आप तीसरा करने वाली, इसको थ्री दे दो। तो आउटपुट में आपको आंसर देखने में इजी हो जाए, क्योंकि ये प्रिंट वाला पार्ट लिख कर आएगा वहाँ पे, वन टू थ्री। जो लोग नोट जुपिटर यूज कर रहे हैं उनका तो प्रॉब्लम, अलग अलग सेल में करो। सर 25 प्रिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
यार गाइस बोलते भी नहीं आप लोग, माइक बंद। ये समझा गया ये क्या किया मैंने ऑनलाइन गाइस? नहीं। नहीं समझा? देखो, लूप क्या कर रहा है, 0 से 10 के बीच के नंबर्स जनरेट कर रहा है। मुझे क्या करना था, 0 से 10 के बीच के इवन नंबर्स चाहिए। तो क्या कंडीशन होती है इवन नंबर की? नॉट टू। मॉड मॉड टू। वो जो मॉड्यूल। आई जनरेट हो रहा है, आई जो लूप जनरेट कर रहा है, उसको मॉड टू इक्वल इक्वल टू 0 करूंगा मैं, तो मुझे इवन नंबर्स मिले। तो लूप तो 0 से 10 के बीच के नंबर जनरेट कर रहा है, लेकिन आप प्रिंट सिर्फ वो नंबर प्रिंट कर रहे हो जो इनमें से इवन है। तो इतना पार्ट आपको इवन इस इफ में रखना है, इसको नहीं रखना है, इसको बाहर रखना है यहाँ पर। ये वाइल का पार्ट है, ये आपका इफ का पार्ट। अब इसी तरीके से आप ऑड के लिए बनाए, 20 से 30 के बीच के ऑड नंबर। समझा ना अभी? हाँ। चलो ऐसे डन। नॉट इक्वल टू आएगा ना सिर्फ। यस, ऑड नंबर के लिए नॉट इक्वल टू आ जाएगा। और रेंज आपने क्या रखनी है, 20 से 30। 22 30। तो लेस देन 30 कर दो, कंडीशन हम बना रहे थे, रेंज बना रहे थे। तो क्या नंबर्स आ रहे हैं इसमें? 21। 21 से लेके 29। ठीक है, यह था ऐसे। क्लियर है? यहाँ तक कंडीशन बना सकते हो आप, इफ एलिफ एल्स सब डाल सकते हो आप लूप के अंदर। ठीक है, ये अभी सिंपल एग्जांपल्स ही करते पहले। अब क्या करेंगे, हम लूप को उल्टा चलाएं, है ना? अभी ये बाकी रह गया ना हमारा। मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, 7 10 to 0 कर दो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? 10 से। और कहाँ तक जाएंगे आप? आई इज ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे नंबर उससे बड़े रहने चाहिए 0 से। लेस देन 10 क्यों करते थे वहां? क्योंकि वो बढ़ते जाएगा तो वो 10 तक जाना चाहिए। ठीक। इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे? डिक्रीमेंट करेंगे, आई माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे आप इसमें? आई प्रिंट करेंगे। आगे 10 से लेके 1 तक नंबर, डिक्रीमेंट ऑर्डर, नोट डाउन करो।
अगर आपका हो गया है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर मेरा इवन और ऑड का आउटपुट नहीं आ रहा है सर। सर एक्सक्यूज मी सर। यस हेलो। सर मेरा इवन और ऑड का आउटपुट ही नहीं बता रहा है सर। आउटपुट ही नहीं बता रहा। चैट में डालो जरा क्या कोड लिखा है। सही तो है कोड। ये आए जो सेकंड प्रोग्राम में आपने स्टार्ट में लिखा है या उसको आगे कर दिया इंडेंटेशन दे। हाँ आपने देखो ना ये सेकंड वाला जो है ना, हाँ। इसमें आई प्लस इक्वल टू वन अंदर डाल दिया, इफ के अंदर नहीं है, इफ की लाइन में है, वो बाहर है। यहाँ देखो ना, मैंने कहा रखा है इफ की लाइन में आई को रखा, आई प्लस इक्वल टू, इफ के अंदर नहीं है। हाँ हाँ ओके ओके इसके अंदर नहीं। हाँ नहीं तो वो जब प्राइम रहेगा तभी इंक्रीमेंट होगा, ये सॉरी इवन रहेगा तभी इंक्रीमेंट होगा। अगर तो मतलब एक बार जस्ट प्रिंट होगा जीरो, जीरो के आगे कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। जीरो ही आ रहा है सर मेरा। हाँ तो इसलिए इसीलिए आ रहा है। आई प्लस इक्वल टू वन को बाहर लो।
मतलब वो वाइल के अंदर तो है लेकिन इफ के अंदर नहीं। इफ अच्छा, के अंदर जस्ट प्रिंट है। तो उसको कहाँ लिखूँ मैं? ये वाइल इफ की लाइन, ये इफ है ना जहाँ अच्छा, पर, उस लाइन में आना चाहिए। ओके। मतलब ये जो कोड है ईफ वाले आपका। लाइन में ना सर? हाँ इफ वाली लाइन, हाँ, ईफ वाले लाइन में ही है सर वो। जो सेकंड वाला कोड है। अच्छा, सेकंड वाला। हाँ। अभी आ रहा है आपको? हाँ, अब आ रहा है सर। चलो ये बट नेक्स्ट वाले करो। हाँ, बट क्या? मैं ये नंबर डिक्रीमेंट का ही आ रहा है, उसका नहीं आ रहा। एक मिनट में चेक करती चेक करो, चेक मैं। ध्यान से चेक करो, मेरे साथ मेरे कोड के साथ मैच करके देखो ओके, क्या ओके कर रहा सर। है। आ रहा है सर, अभी आ रहा है। वो डिक्रीमेंट के प्रोग्राम की वजह से वो पहले ये दिखा रहा था। हम्म, ध्यान से करो बराबर। एक एक कोड करो, उसको चलाओ, फिर अगला वाला देखो। एक साथ सारे ओके। वन बना लो। चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। यही वाला लॉजिक यूज करना था। पहले में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? 20 से 0। जीरो भी आ जाएगा इससे या नहीं आएगा? इससे नहीं आएगा ना जीरो। जीरो आने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो करो या -1 करो, जो भी आता है। इसके बाद 20 से 10, 20 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, ये भी हो गया। फिर 50 से 25 के बीच के इवन इवन नंबर। नंबर, इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0। फिर 50 से 20 के बीच के, 50 से है ना, 50 से हाँ। 20 के बीच 25, इसी का नॉट। ठीक है, इवन ऑड। सो ये बेसिक है व्हाइल लूप। अब आ जाते हैं फॉर लूप। ये सारी चीजें हम वहां पे भी करेंगे। यहाँ तक हो गया ना सबका? किसी का वाक्य ऑनलाइन में? इसके हो गया। स्क्रीनशॉट डाल दो, दो तीन, एक दो स्क्रीनशॉट डालो। व्हाइल लूप के डाले। चलो, अपर्णा डन। ये सर डिक्रीमेंट का चल रहा था। वही इवन बोल और रहा हूँ, हुआ या नहीं? बस एक ही बाकी है सर। करो जल्दी। बाकी लोग, पवन, प्रज्वल, सागर, नीरज,
डन सर। डन सर। योगेश? डन सर। हाँ सर, हो गया। स्क्रीनशॉट शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके फाइन। अपर्णा हो जाए तो बताओ। यस सर, एक ही मिनट सर, बस हो ही गया। हो गया सर। चल, नया फाइल बनाते, तू कर देते। अब ये लूप भी वही सारी चीजें करेगा, लेकिन लिखने का तरीका जस्ट अलग। सो काफी प्रैक्टिस हो जाएंगी उन चीजों की आपकी। स्टार्ट से करते पहला प्रोग्राम। देखो, फॉर रेंज क्या करता है? फॉर लिखना है आपको एक्स इन रेंज। रेंज फंक्शन का यूज कर। इस रेंज के अंदर आपको सपोज 0 से 5 प्रिंट करने का, तो यहाँ लिख दो आप 5, 0 से 4 तक कोलन दे दो, और प्रिंट के अंदर जस्ट लिख दो एक्स। तो इसको चलाता हूँ मैं। कौन सा आसान है? वाइल आसान है, ये आसान? ये इजी है। ना ये इक्वल टू लिखने की जरूरत है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखने की जरूरत है। तो अब इसमें अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तब क्या करें, या इसको इनिशियलाइज 0 से नहीं करना है तब क्या करें? तो क्या करेंगे आप, ये जो रेंज है ना, इसका यूज करें। अब सेकेंड बनाता हूँ। सेकेंड वाला मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, तो आपको 1 देना है और 5। 5 भी अगर आना है आपके इसमें तो 6 दे दो आप। जो स्लाइसिंग में देखे थे ना रेंज, ये जो नेक्स्ट आई अगर आना चाहिए तो i+1 का इंडेक्स देना होता है। तो वही है, अगर आपको 5 आना चाहिए तो 6 देना पड़ता। सो 1 से स्टार्ट हो गए। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 0 5 क्यों नहीं लिखा? तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। 3 पैरामीटर है यहाँ पे, 0 5 1। ये मतलब है 1 मतलब एक का स्टेप, एक से आगे बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट। यहाँ पर भी एक का इंक्रीमेंट रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट 1 होता है इंक्रीमेंट, और बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0, स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन। सो 1 से 5 आ रहे। अब आगे बढ़ते। सर ये इनिशियलाइज 1 से होता है, मतलब इंडेक्स तो 0 होता है, बट हम जब ऑर्डर देते हैं तो 1 से देते हैं सर। नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं दे रहे हो आप, 5 लिख रहे हो, तो हाँ, डिफॉल्ट इनिशियल 0 से स्टार्ट हो। ओके, और रेंज दे रहे हो तो उस और अगर नंबर से आपको कुछ स्टार्ट हो। और नंबर देना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कॉमा पे, कहाँ से कहाँ तक रेंज बतानी पड़ेगी। यस। और आपको अगर इसमें से 2 नंबर्स के स्टेप में चाहिए, तो आप ऐसे अगर 2 लिखते हो, सो 1 के बाद सीधा 3 5, 5। 2 का स्टेप। हाँ, जैसे हमने सेम स्लाइसिंग में किया था वैसे, पहले वैसे ही से। इंडेक्स कहाँ तक चाहिए और उसके बाद जितना चाहिए। हाँ, वाइल में ये वाला प्रोग्राम कैसे करेंगे? i इक्वल्स टू 1, कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू 6। ले ही नहीं रहा हूँ, 5 तक ही जा रहा है ना ये। लेस देन 6, हाँ। i प्लस इक्वल टू 2 आएगा।
यही डिफरेंस है बस। वहां पे इंक्रीमेंट बाय टू प्लस इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पे जस्ट यार कॉमा करके लिखो, बड़ा आसान बना दिया इसको। तो अगर आपको रिवर्स लूप लगाना है तब क्या करें? सिर्फ लास्ट में माइनस नहीं, पूरा सब चेंज करना पड़ेगा ना, स्टार्ट टू एंड भी चेंज करना है। 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ जीरो तक, जीरो भी चाहिए मुझे तो क्या लिख, चलो पहले जीरो रखते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा? 10 से 1 तक जाए, डिक्रीमेंट बाय 1, तो -1 लिखना, तो 1 से डिक्रीमेंट होता है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो -1 इज फॉर डिक्रीमेंट। तो अब मैं इसे चलाता हूँ, सो 10 से लेके 1 तक, तो ये 4 नोट डाउन करो। हाँ, एक वो भी कर लेते हैं, जीरो भी आना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? जीरो के आगे का इंडेक्स देंगे, दैट इज -1। सो ये है आपका फॉर लूप, नोट डाउन करो ये 5। कोई डाउट है तो पूछो अभी। हेलो यस बोलो। सर, फॉर लूप ये और एक बार समझाएंगे क्या? अब वाइल में थे आप? हाँ सर। देखो सर मुझे आपको ये जानना था, ये प्रिंट वन, इसके बारे में थोड़ा explain। प्रिंट क्या, ये प्रिंट जो ये वन ये है फर्स्ट। हाँ अरे ये तो जैसे आउटपुट में मुझे वो, अब ये सब अगर मैं प्रिंट 1 नहीं लिखूंगा तो ये 0 1 2 3 4, इसके बाद ही 1 2 3 4 5 ऐसे आते जाएंगे सारे प्रोग्राम। तो ये पहले प्रोग्राम का आउटपुट है, इसके लिए मैंने प्रिंट करके रखा है। हम नॉर्मली वन लिख सकते हैं ना, ये जैसे आपने कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते हैं, ये मैंने समझने के लिए रखा है। यहाँ पे जब आउटपुट टर्मिनल में दिखेगा तो मुझे समझ आना चाहिए कि किसका क्या आउटपुट। अगर 1 लिखेंगे तो देखो ऐसा 1 लिख के आ रहा है। मैंने ऐसा फॉर्मेट कर दिया उसको बस। ये कोई जरूरी नहीं है, कोड का पार्ट नहीं है ये जस्ट बहुत सारे कोड एक साथ लिख रहा हूँ मैं, तो आउटपुट समझ आना चाहिए कौन से प्रोग्राम का क्या होगा, इसलिए 1 2 3 नाम देते हैं। आप यहाँ पे प्रोग्राम 1 2 3 लिखो, P 1 2 3 लिखो, जो लिखना। ये कोई आपका कुछ कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये मैंने अपने तरफ से डाला है। और कोई प्रॉब्लम, कोड में कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, ये फॉर लूप का मुझे एक बार जानना। देखो वाइल लूप जीरो से, अगर आप 0 से 5 नंबर आपको प्रिंट करने हैं, तो आपको रेंज देना पड़ेगा 0 to 5। देखो 0 to 5 देते हैं आप तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है, तो सिर्फ आपको 5 लिख, 5 लिखते हैं आप तो 0 1 2 3 एंड 4 प्रिंट हो। ये कोड का ये मतलब है। तो बाय डिफॉल्ट आपका इनिशियलाइजेशन 0 होता है और इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। काफी बैकग्राउंड आपसे वॉइस, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। हाँ, तो लेकिन मुझे अगर डिफॉल्ट नहीं रखना है जीरो, अगर मैं कुछ नहीं रखता हूँ तो डिफॉल्ट जीरो होता है ना, तो मुझे अगर चेंज कर तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 1,6। जहां से भी स्टार्ट करना है आपको, अगर 2 से स्टार्ट करना है तो 2 लिखना पड़ेगा, 2,7 जो लिखना है, जो लिखना है आपको लिख सकते हो। तो ये रेंज सेट कर सकते हो। रेंज आपने अगर 6 लिखा तो ये 5 तक जाए, 1 2 टिल 5, 6 नहीं आएगा। तो अगर आपको 6 भी चाहिए तो यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज रेंज। फिर अगर एक पैरामीटर देते हो आप 2, तो बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होता है ये, लेकिन आप 2 देंगे तो ये 2 का स्टेप लेगा, 1 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 5,
और 6 पे वो खत्म हो रहा है। फिर आपको रिवर्स चलाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, कहाँ तक जा रहे हो आप। और इंक्रीमेंट की जगह वो डिक्रीमेंट होगा, मतलब माइनस से एक कम हो। तो 10 से लेके 0 तक के नंबर्स आप, ये सॉरी 1 तक हो। अगर आपको 0 भी चाहिए तो 10 कॉमा -1 देना पड़ेगा। तो -1 से -1 तक जाएगा, मतलब 0 तक प्रिंट हो, और -1 से डिक्रीमेंट हो। क्लियर है यहाँ तक? आपको समझा राहुल? राहुल नाम है ना? कपिल सर। समझा? इजी है ये, आसान है बहुत, कोड करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको समझा नेहा? चलेगी। बाहर चली गई। हाँ चलो, डन। यहाँ तक बना लिया कोड, स्क्रीनशॉट डाले? डाला। चलो, अब आप बोलेंगे भाई इसके अंदर कंडीशन भी लगा ली, तो अब क्या करो? तो ये भी बड़ा आसान है। सिंपल वाला बनाते हैं हम, 0 to 10। एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, I, Y, Z कुछ भी रख सकते हो। एक्स इन रेंज, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 10 लिख देगा। अब इसमें से इवन नंबर चाहिए मुझे 0 से 10 के बीच के, तो क्या कंडीशन आती है इवन? एक्स मॉड 2 इक्वल्स टू 0। 0। बस प्रिंट कर दो यहाँ पर। अरे इवन नंबर्स, आसान है बड़ा। बनाओ, इससे ऑट के लिए बनाओ एक। अब वो रेंज बाहर कुछ भी करते जाओ, अंदर कंडीशन बनाते जाओ। आउटपुट में 10 भी आना चाहिए, उसके लिए क्या करें? रेंज 11 तक रहेंगे ना? रेंज क्या देंगे? 12। 11 तक 11 देंगे। देखना। 12 से भी आ तो जाएगा, 11 भी दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं। तो उससे 10 भी आ जाएगा। 11 तक लूप बनाएगा वो, 10 तक, 10 को भी इवन नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है। सो वाइल और फॉर। अब एक तीसरा है, आप बोलेंगे भाई हम क्या नंबर ही बनाते बैठेंगे क्या? हमारे को क्या करना नंबर वाला? हमको तो जो डेटा टाइप है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर काम करना, तो वहां कौन काम है? सो उसके लिए एक तो आप इनसे भी कर सकते हो, वॉल वाइल और फॉर से भी कर सकते हो। और इन्होंने इसके लिए भी आसान बनाया है, पाइथन का काम ही है आपके लिए इजी करके दे। तो थर्ड वन इज इटरेटिव फॉर।
इटरेटिव फॉर्म। देखो तीनों से बताता हूँ। पहले पहला वाला प्रोग्राम, ये मैं अपने आउटपुट समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये कोई कोड नहीं है। प्रिंट वन, ये जस्ट समझ आना चाहिए आउटपुट टर्मिनल में, इसलिए लिख। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, एक लिस्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर। मुझे इस लिस्ट के एलिमेंट एक एक करके प्रिंट कर। अगर मैं प्रिंट एल लिखता हूँ तो एक लाइन में आ जाती है पूरी लिस्ट। मुझे एलिमेंट्स निकालने अलग अलग। अब आप बोलेंगे स्लाइसिंग कर लो भाई, क्यों? तो पांच, चार पांच है तो कर लेंगे आप। हजारों नंबर है तो क्या 1000 बार स्लाइसिंग करेंगे? तो वहां लूप का आवा। तो इसमें वाइल से कैसे करेंगे आप? आई इक्वल्स टू, क्या है उसका फर्स्ट इंडेक्स? 0। लास्ट इंडेक्स तक जाने के लिए आप क्या लिखें? मैंने एक बार बताया था लास्ट इंडेक्स और लेंथ में क्या रिलेशन। लेंथ ऑफ एल, इससे क्या मिलेगा आपको? लास्ट। लास्ट इंडेक्स। तो लेकिन इतने से नहीं होगा ना, आई इज लेस देन लेंथ से कम तक, तो इंडेक्स। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लास्ट में? प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे, 0 से 1 पे जाना चाहिए, 1 से 2 पे टिल 5 तक, 4 तक। इसके बीच में क्या लिखेंगे आप? प्रिंट। देखो अगर प्रिंट आए अगर करता हूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे आउटपुट? नंबर्स मिल जाएंगे, वो नंबर्स, ये 11 12 ये मिलेंगे, 22 क्या मिलेगा? 0 1 2 3 जो उसका इंडेक्सेस है वो मिलेंगे। तो मुझे तो इंडेक्सेस मिल गए, मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे उस पर का एलिमेंट चाहिए। तब क्या करूंगा? वेरी गुड, स्लाइसिंग के जैसे आय को इसके अंदर डाल। तो हर बार वो 0 1 2 3 होता जाएगा और वो प्रिंट करता जाएगा। अब चलाता हूँ मैं इसमें, अभी आ रहे हो नंबर्स। अब मुझे साथ ही दोनों भी देखना था भाई, चलो क्यों मैं ये कर, किस इंडेक्स पे क्या नंबर है। तो ऐसे कर दूंगा मैं तो दोनों मिल जाएगा मुझे, या इससे भी बेटर इसको ऐसे करो आप, है ना? थोड़ा सा ढंग से इसको कर दो। तो किस इंडेक्स पे क्या एलिमेंट, वो भी मिल रहा है। क्या हो रहा है? हर बार आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, दैट इज 0 कोलन उस पर का वैल्यू एल ऑफ आई के अंदर जो एल ऑफ 0 11, फिर 1 हुआ आई, कोलन प्रिंट हुआ, L1 का वैल्यू 22 प्रिंट, फिर आई एक से बड़ा I2 हुआ, 2 प्रिंट हुआ, कोलन L2 का वैल्यू 33। ऐसे वो पूरा प्रिंट हो। कब तक चलेगा? जब तक लेंथ ऑफ एल -1 अगर करना होता मुझे तो क्या करना पड़ता? लास्ट इंडेक्स, तो इक्वल टू यहाँ लिखना हो लास्ट इंडेक्स तक जाने की। क्योंकि लेंथ तो 5 है ना, लेंथ क्या है उसकी 5, और लास्ट इंडेक्स 4 है। तो लेस देन 5 करूंगा मैं तो लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। सो ये नोट डाउन, पहले ये कर लो फिर मैं आगे के बताऊँ। तो आप देखो कितना झमेला है। एल ऑफ आई लिखना पड़ रहा है, इंडेक्स मिल रहे हैं, तो इसको इजी कौन करे? तो वो उसको बताता हूँ मैं अभी आगे। चलो डन।
अब आप ऐसे तो नहीं करेंगे, एक बार इससे भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं, रेंज से भी देख लेते हैं। तो आप क्या लिखते हो, फॉर एक्स यूज कर लेता हूँ मैं, एक्स इन रेंज, जीरोस तो डिफॉल्ट होता ही है यहाँ। तो आप क्या कहाँ तक लेके जाओगे उसे, लेंथ ऑफ एल तक। डिफॉल्ट वन से इंक्रीमेंट होता ही है वो, तो वो भी देने की जरूरत नहीं। प्रिंट क्या करूंगा यहाँ पर भी, एक्स के अंदर क्या वैल्यूज मिलेंगी मुझे, एल ऑफ आई नहीं है एल यहाँ, एक्स लिखा है, तो एक्स कॉमा करके सेम उसी तरीके से। तो दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसे लिखना होता है। तो है वाइल और इटरेट आपका, फॉर विथ रेंज क्या देता है आपको, लूप करते तो इंडेक्सेस देता है। ये जो हम जिसे लूप कर रहे हो ना, इसे इटरेबल्स कहा जाता है। लिस्ट, टपल, या दीज आर इटरेबल्स, जिन्हें इटरेट किया जा सकता है। सो ये तो रेंज हो गया। आप बोलेंगे इतना क्यों भाई, मुझे तो सिंपल सा चाहिए था। तो वहां पे आ जाता है आपका इटरेटिव फॉर। इसको थोड़ा इजी बना, आपको क्या लिखना है, जस्ट फॉर एक्स इन एल, और प्रिंट कर देना है एक्स, डायरेक्टली एलिमेंट मिले, डायरेक्टली आ रहे हैं 11 12 22। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एल ऑफ एक्स, कुछ भी लिखने की जरूरत। वो उसने बनाया उसको ऐसे, डायरेक्टली एल को इटरेट करता है। वो इंडेक्स से इटरेट नहीं करता, वो एलिमेंट को लेता है। एलिमेंट इन एल, इन क्या होता है, उसके अंदर, उसका इंडेक्स नहीं बोल रहे हम, उसके अंदर का एलिमेंट बोल। सो दैट इज द डिफरेंस। इन ऑपरेटर देखा था, मेंबरशिप ऑपरेटर। सो उसके अंदर का एलिमेंट चेक कर, वो वाइल और फॉर क्या कर रहे हैं, इंडेक्स का यूज कर रहे हैं हम, इंडेक्स का यूज करके इसमें फॉर्मेट अगर करना है आपको, जैसे वो पहले किया था वैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं फंक्शन, फिर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इंडेक्स की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो उन्होंने डाला ही। तो इंडेक्स निकालना पड़ेगा उसका, फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। सर तो एक बार पहले फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। ये वाला पार्ट अभी स्किप करते, ये समझ गया ना, इसको स्किप करते, इतना ही रख। देखो, वाइल और फॉर से हमने क्या किए, किसी भी लिस्ट को इटरेट करने का ट्राई, लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडेक्स की वैल्यू देते, तो आपको इंडेक्स को लेकर उसको स्लाइस करना पड़ता। डायरेक्टली इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट इटरेबल, आपको वो सब करना पड़ रहा है चीजें मैन्युअली। तो पाइथन ने क्या किया भाई, हम एक लूप दे रहे हैं आपको, इन ऑपरेटर का यूज करके आप डायरेक्टली एलिमेंट लो। मतलब आपको जस्ट लिखना है फॉर एक्स इन एल, एल की जगह पे जो भी लिस्ट का नाम रहेगा वो, अगर ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा, टपल है टी है तो टी आ जाएगा। तो फिलहाल एल रखा है, तो एक्स क्या कर लिखिएगा रहा इसे। है, एक्स लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर एक्स के अंदर क्या है, इंडेक्सेस है, लेकिन यहाँ पर एक्स के अंदर क्या है, ये एलिमेंट। दोनों में ये डिफरेंस, तो उसने पूरी आसान की कर दिया। यहाँ पे इंडेक्सेस है या पूरी की पूरी लिस्ट जिसमें एल में जो भी कुछ है वो है उसमें। एक्स के अंदर एक एक एलिमेंट आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहले लूप चलता है, लूप चल रहा है, पहली बार गया एल पे गया, एक्स के अंदर क्या आ गया, 11, 11 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लूप फिर से चला आगे, 22 एक्स के अंदर गया, 22 प्रिंट हो गया। ऐसे करते करते सारे 55 तक प्रिंट हो। उसको इंडेक्स की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली एलिमेंट फेच कर। सर इसमें ऐसा पॉसिबल है अगर मेरे को डायरेक्ट थर्ड एलिमेंट पे जाना है तो फिर थर्ड एलिमेंट पे जाना, तो मतलब वहां मुझे पे फिर रीड स्लाइसिंग करना लगानी है या पड़ेगी, फिर स्लाइसिंग ही लगानी पड़ेगी। कॉलम 3 या 3 से स्टार्ट करना है। फिर वो करने की जरूरत नहीं ना, फिर लूप का मतलब नहीं है ना।
नहीं, फिर हम पहले वाले यूज करेंगे जो हम हाँ, जो हम फॉर लोग करके स्लाइसिंग यूज करते हैं। करते हैं। हाँ। नहीं नहीं, स्लाइसिंग जो करते हैं वही करेंगे ना। अगर आपको थर्ड चाहिए, थर्ड से चाहिए तो फिर स्लाइसिंग करो आप। मुझे एक एक एलिमेंट निकालना है बाहर, उसके ऊपर कुछ करना है, तो लूप का यूज करूंगा। जैसे मुझे इसमें से इवन नंबर्स निकालना है, और उसमें से कौन से प्राइम, सपोज ऑड नंबर्स निकाल, उसमें से कौन से प्राइम नंबर्स है वो निकाल, तो अब मैं लूप का यूज करूंगा। स्लाइसिंग तो नहीं करते बैठूंगा ना। तो हाँ, ऐसी चीजें काम, कंडीशंस है, लूप है, डेटा टाइप है, ये तीनों मिलके प्रोग्राम्स हम देखेंगे आज कि इनका एक्चुअल एप्लीकेशन है क्या। अभी जैसे हम इसका बेस सीख रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, कैसे ये काम कर। अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है रिवर्स वगैरह का, नहीं तो बोलेंगे इसको रिवर्स करके बता। वो तो इसमें पॉसिबल नहीं। ऊपर कर सकते हो आप -1, इससे कर सकते हो आप, वाइल से इसको रिवर्स कैसे करेंगे? लिस्ट रिवर्स होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है। मतलब मुझे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आना चाहिए, 55 से 11 तक आना चाहिए। आई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एल या लेंथ ऑफ एल -1। लास्ट इंडेक्स क्या होता है? स्टार्ट वहां से कर रहे हैं ना, कहाँ तक जाएंगे? करेक्ट। इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे? डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बाय 1। प्रिंट में क्या करेंगे आप? आई। करेंगे ऐसे? आ गया उल्टे ऑर्डर में, 4 से 1 तक, 0 तक। इसी को अगर रेंज वाले फॉर से किया तो कहाँ से स्टार्ट होगा? लेंथ ऑफ एल -1 से कहाँ तक जाएगा? -1 तक। 0 आना चाहिए इसलिए -1। डिक्रीमेंट बाय 1, -1 लिखना पड़ेगा। प्रिंट क्या करेंगे आप? यही जो अंदर किया है, एक्स कॉमा कोट्स आपके फॉर्मेटिंग के लिए, और एल ऑफ आई। एक्स। एक्स एक्स एक्स। जो भी आपका इटरेटर, तो इसे चलाएंगे तो अब मैंने इसका ये नहीं लिखा 5, इसलिए वो समझ में आया। इसलिए लिखता हूँ मैं ये 4 5, ताकि वो समझ आ जाओ, मिक्सअप ना हो। आ रहा है ये फिफ्थ वाला भी वैसे ही सेम आउटपुट। तो इससे आप ये रिवर्स कर सकते हो। वो सीधे सीधे इटरेट करने के लिए बना। नोट डाउन करो इसे। कहाँ से कर रहे हो नोट डाउन? पूरे ये करो। डिक्रीमेंट।
इटरेटिव फॉर का यूज करके ये दो करने, चैट में डाल देता हूँ, कॉपी करो, इटरेटिव फॉर का यूज करो दोनों के, इवन और ऑड नंबर्स उसमें से निकालने अलग अलग।
चलो डन। हुआ आपका? नहीं हुआ? इधर? नहीं। चलो देखते हैं। इटरेटिव फॉर का यूज करने बोला था मैंने। फॉर एक्स इन एल, इससे क्या मिलेगा मुझे? अगर एक्स को प्रिंट करूंगा तो एलिमेंट्स मिले। मुझे उनमें से कौन से एलिमेंट चाहिए? इवन नंबर। इफ एक्स मॉड टू इक्वल टू 0, बस। आगे इवन नंबर्स। उस लिस्ट में के इवन नंबर्स क्या क्या है? 22 और 44। अब इसी का ऑड बना दो, कॉपी कर लो इसको, इसको नॉट कर दो। नॉट इक्वल टू 0, इसे चलाओ, आपको ऑड एलिमेंट्स मिल जाए। 11, 33, 55। इवन नंबर्स और ऑड। अगर इसी को आपको वाइल से करना होता तो कैसे करते? करके देखो। सेम प्रोग्राम वाइल से कर। इवन नंबर्स वाइल से निकाल। लिस्ट में के इवन नंबर्स निकालो। यही वाला प्रोग्राम 6 वाला वाइल से कर।
चलो इससे देखते हैं। मैंने इसी को वाइल से करने बोला था, यहाँ ही रखता हूँ इसे। आपको ये सब हटाना है यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? जीरो से। कहाँ तक लेके जाते हैं लूप? अगर इससे इटरेट करना है तो कहाँ तक लेके जाएंगे? आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एल। आई प्लस इक्वल्स टू 1 करूंगा मैं लास्ट में। इफ अगर मैं आई को मॉड 2 कर दूंगा तो इंडेक्स मॉड 2 हो जाए। मुझे क्या चाहिए? एलिमेंट्स चाहिए, इवन एलिमेंट्स। तो एल ऑफ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0। तब मैं प्रिंट किससे करूंगा? आई को नहीं, एल ऑफ आई को प्रिंट। ये ध्यान रखो, इसलिए मैंने ये सॉल्व कर लिया। क्योंकि वो इंडेक्स देता है तो हर बार एल ऑफ आई लिखना। तो अभी आ रहा है 22 44। अगर आप आई रखते हैं यहाँ पर तो इवन इंडेक्स पर के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। वो क्या होंगे? दैट इज 11 33 55। वो आ रहे हैं ना इवन, इवन इंडेक्स 0 2 4 पे और नंबर्स आ रहे हैं वैसे देखा जाए। सो ये कोड को नोट डाउन करो अगर नहीं किया आपने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफी कुछ प्रोग्राम्स देख लिए हमने। इसमें आप डिफिकल्ट लेवल के देखेंगे। फिर नेस्टेड लूप की तरफ जाएंगे या फिर न्यूमेरिकल प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे। फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, रिवर्स ऑफ अ नंबर, वो सब देखेंगे। वहां पे ये चीजें काम आएंगी, इसलिए सिखा रहा हूँ। काफी प्रोग्राम्स देख लिए हमने, तीनों में काफी टाइप्स देखे। ठीक है यहाँ तक? थोड़ा प्रैक्टिस करो। असाइनमेंट भी डालूंगा मैं, उसको भी करो। चलो, नोट डाउन तो नहीं कर रहे थे ना? क्या हो गया? ऑनलाइन गाइस? डन सर। डन ना? सही है, तो मैं इसका डाल देता हूँ ये चैट में। चैट से ले लो, चला के देखो उसे, समझो, कोई डाउट है तो पूछो। अटेंडेंस लेते हैं। रोहित, रोहिणी सर, रोहिणी, योगेश, प्रेजेंट। सागर, प्रेजेंट सर। नेहा, Present, sir. अपर्णा, यस सर। विशाल, मृणाल, ऋतिक, कपिल। चलो, बाकी दूसरा बैच कौन सा है हमारा? डेवऑप्स। यश, प्रज्वल, प्रेजेंट सर। पवन, पवन है, पवन है? देखो सर, मीटिंग में है पवन। हाँ मीटिंग में है। कौन? पवन है कि सो तो नहीं है? क्या म्यूट। आवाज में है? ठीक है। नीरज? प्रेजेंट सर। ओके, चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, थैंक यू गाइस। ओके सर।